एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, जिन स्टेट में मनुवादियों का शासन है उन स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। मैं 2 और 3 तारीख का घटना, मध्य प्रदेश का ऐसा एक घटना घट गया। मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवार का 3 सदस्यों को मार मार कर दोनों का हत्या कर दिया गया। खबर का सूत्र से यह पता चलता है कि ये काम बजरंग दल का लोग किए हैं। मृतक का परिवार का बात से यह पता चलता है और मृतक व्यक्ति का गांव का लोग का स्टेटमेंट से यह पता चलता है जिन लोगों ने इनको मारा है ये बजरंग दल का लोग ने मारे। क्यों मारे भाई? मारने का कारण क्या है? इनका गुनाह क्या था? इनका गुनाह यह है कि इन लोगों का कब्जे से गो मांस बरामद हुआ, यानी गो मांस के कारण हत्या कर देना। ठीक है, इन तीनों लोगों का हाथ में गो मांस मिला, जिनका नाम संपतलाल, धन सिंह। ठीक है, संपतलाल का पास गो मांस मिला और धन सिंह का पास भी गो मांस मिला। तो ये बजरंग दल या आरएसएस का लोगों का काम था पुलिस को इन्फॉर्म देना, लोगों को लिंच कर देना धर्म के नाम पर। ये कहां का न्याय है? हमारा कानूनी प्रक्रिया ये कहता है गो हत्या कोई कर रहा है तो ठीक है, मध्य प्रदेश का कानून का हिसाब से या कोई भी स्टेट का कानून के हिसाब से गो मांस ये ले रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, एफआईआर दो। कानून उनका, न्यायालय उनके लिए दंड व्यवस्था करेगा। तो बजरंग दल और आरएसएस लोगों को कौन ये अधिकार दिया? गो मांस के कारण 2 आदिवासियों को जिंदा मार दिया गया। अब भारत का हर कोई स्टेट में जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सुरक्षित नहीं है। तनिक आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में पुलिस का द्वारा एक निग्रो को हत्या हो जाता है तो पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हिल जाता है। भारतवर्ष में हर दिन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट लोगों को हत्या किया जाता है, इनका मां बहन को रेप और मर्डर किया जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। ना कोई मेन मीडिया इन्हों दिखाता, ना कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होता या न्यायालय में इन लोगों को न्याय नहीं मिलता। सबसे बड़ा कारण है पूरा भारतवर्ष को मनुवादी ने कब्जा करके रखा है। जब सोशल मीडिया में ये बात वायरल हो जाता है कि संपतलाल और धन सिंह दोनों का हत्या हो गया और विशेष खास करके बजरंग दल या आरएसएस लोगों का द्वारा इनको मार मार कर हत्या कर दिया गया और एक को अधमरा छोड़ दिया गया, अभी वो नागपुर अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट में है, शायद वो भी मरने की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। इस घटना में कम से कम 12 लोग शामिल थे। ये 12 लोगों में से 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनमें से अजय साहू एक नाम है और विनोद सिंह राठौर, दीपक चौरासिया, रिंकू पाल, ऐसे सब लोगों का नाम यहां शामिल है। 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में जब ये बात चारों तरफ फैल गया, आनन फानन में पुलिस इन लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस ये बात नहीं बता रहा है कौन सा संगठन का लोग है ये, क्योंकि सरकार का साख भी बचाना है। भारतवर्ष में आरएसएस, बजरंग दल जितने भी गुनाह कर देना क्यों, इन लोगों को माफ है।
साथियों, इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है। मृतक का परिवार को मुआवजा के लिए 8-8 लाख डिक्लेयर कर दिया गया। ये पैसा कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और उनका परिवार को नौकरी भी मिला। नौकरी कैसे मालूम है? इन लोगों को ऐसे नौकरी दिया गया, डेली वेज, आज काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगा, नहीं तो नहीं। मृतक परिवार का लोगों को ऐसे नौकरी दिया जाता है, बड़ी दुखद की बात है। संपत लाल का बेटी सुनीता बेटी को डेली वेज लेबर के हिसाब से जॉब दिया जाता है। ऐसे धन सिंह लाल का बेटा को भी डेली वेज हिसाब से जॉब दिया गया है। कितनी शर्म की बात है। जिस परिवार में कमाने वाला 2 सदस्य मर जाते हैं, उन परिवार का सदस्य को लेबर का जॉब भी मिलता है, यानी नौकरी के नाम पर लेबर। गवर्नमेंट कब तक इतना अन्याय करेगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का लाइफ का वैल्यू भी नहीं है। सिर्फ 8 लाख रुपया लिंचिंग करके मार दो, फिर 8 लाख रुपया फेंक दो और नौकरी के नाम पर डेली वेज लेबर नौकरी दे दो। ये न्याय है? बहुजन समाज, आप लोग को जागना होगा। 5 साल में एक बार जब आपको वोट का ताकत मिलता है, वो वोट को सही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ऐसे ही मनुवाद संगठन आपको मारते रहेंगे, लिंचिंग करते रहेंगे गो मांस के नाम पर। गो मांस के नाम पर जब जिंदा इंसान को मार दिया जाता है, क्या देश में कानून व्यवस्था नहीं है क्या? इनको ये अधिकार कौन देता है? इतना हिम्मत ये संगठन को कहां से मिलता है? शासन प्रशासन मनुवादियों का डायरेक्शन में चल रहा है। इसीलिए संगठन का नाम सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस नहीं बताते हैं। अब मध्य प्रदेश में इन 9 परिवार का, 12 परिवार को कब बुलडोजर चलेगा? शेड्यूल कास्ट, दोनों शेड्यूल ट्राइब लोगों को मार दिया गया, तो इन गुनाहों में इन लोगों का घर में बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार को, क्योंकि शिवराज चौहान साहब जी गलत करने वाले को, कानून को हाथ में लेने वाले को, लोगों को सजा देने के लिए एग्जाम्पलरी बन जाते हैं और गुनाह करने वाले का घर पर बुलडोजर चला लेते हैं। तो हमारा ये प्रश्न है, जो 12 लोग 2 आदिवासियों को गोमांस के नाम पर जिंदा मार दिए, हत्या कर दिए, तो इन लोगों का घर में कब बुलडोजर चलेगा? शिवराज सिंह चौहान जी, इनका जवाब आपका जनता को देना ही होगा, क्योंकि आप न्याय करने में विलंब नहीं करते, तुरंत बुलडोजर चला देते हैं। देखते हैं हम इन लोगों का घर में बुलडोजर चलता है या नहीं, या कानून का बुलडोजर कितने सख्त से चलता है, वक्त ही बताएगा। ये सोचने की बात है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी लोगों को, जब ट्राइबल को मारा जाता है तो उनका लाइफ का वैल्यू सिर्फ 8 लाख है। जब कोई सवर्णों को मारा जाएगा तो उनका लाइफ का वैल्यू करोड़ों होगा और उनका परिवार का सदस्य को परमानेंट जॉब मिलेगा। जब ट्राइबल, दोनों ट्राइबल को मारा गया तो उनका जॉब का वैल्यू क्या है? डेली वेज नौकरी, यानी लेबर। इस भारतवर्ष में कब तक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट मिलेगा? कब तक मिलता रहेगा? जागिए भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, आप लोग जागिए। आपका नस्ल को मारा जा रहा है, आपका भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आप नहीं जागेंगे तो संविधान नहीं बचेगा। आज संवैधानिक प्रक्रिया में शासन को चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, मनुवादियों का प्रक्रिया में ये देश का शासन चल रहा है। इसीलिए न्याय व्यवस्था डगमगा जा रहा है। यहां न्याय को बिल्कुल सही से इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। भारत का संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। हमारा संविधान को बचाना है, हमारा नस्ल को बचाना है। इसीलिए भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड ओवरऑल
आप लोग को जागना है, संविधान को बचाना है और आवाज बुलंद करना है, क्योंकि संविधान ये हमें सिखाता है अपना आवाज कानूनी प्रक्रिया से बुलंद करना है और अधिकार मांगना है। थैंक यू। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले आदिवासियों को मध्य प्रदेश में कैसे गोमांस के नाम पर, धर्म के नाम पर मनुवादियों ने मारते हैं। ये बात सब लोगों को पता चलना चाहिए। थैंक यू।